हेलो वेलकम व्हाट्सअप। तो कैसे हो यार? पहले ये बता दो, आवाज़ तेज़ है या इस वाले में, या आवाज़ तेज़ नहीं है? बहुत सारी शिकायतें थी यार। थोड़ा सा भी इंस्ट्रूमेंट कम है तो प्रॉब्लम हो जाती है, बट आई विल ट्राई कि आवाज़ तेज़ रहे। तो तुम्हें बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी, तो इससे पहले ट्रिक आई थी ह्यूमन इवोल्यूशन की। नेक्स्ट ट्रिक है प्लांट हार्मोन की, तुम लोगों ने बोला था। इसके बाद बायोमॉलिक्यूल केमिस्ट्री की भी ट्रिक याद रखी है मैंने। नेक्स्ट वीडियो प्लांट हार्मोन के खत्म होते वही आएगी, कल आ जाएगी, डोंट वरी। तो आज अपन लोग देखेंगे साइंटिस्ट। थंबनेल तो खैर तुमने देखा ही होगा। तो साइंटिस्ट, एनसीईआरटी के सारे पॉइंट, पीवाईक्यू के सारे पॉइंट एक ही वीडियो से 5 मिनट के अंदर कवर हो जाएंगे। और आज का टॉपिक है ऑक्सीजन। तो यार प्लांट हार्मोन को लेकर तुम्हें बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। तो आई थिंक कि आज सारे के सारे दिक्कत ऑक्सीजन वाली तो ख़त्म कर ली जाए। तो दो तरीके से बनाएंगे, एक लास्ट वाली ट्रिक होगी और एक स्टोरी होगी। तो स्टोरी से भी चाहे याद कर लो, चाहे ट्रिक से याद कर लो। एक बात बता दूं यार, ये जो ABCD वाली ट्रिक है ना, उसे कृपया मत फॉलो करो, क्योंकि एग्जाम में जाके ट्रिक तो तुम्हें याद आ जाती है, लेकिन ट्रिक का फुल फॉर्म क्या है वही याद नहीं आता। तो इस चीज़ से थोड़ा सा अलग रहना। फिलहाल आ जाते हैं, मैं क्यों टाइम वेस्ट करता हूँ तुम्हारा, चलो शुरू करते हैं। तो प्लांट ग्रोथ हार्मोन PGR। सबसे पहले यार एक पॉइंट कमेंट कर देना तुम। कमेंट क्या करना है कि PGR का जो सिंथेसिस होता है कहाँ से होता है, रूट स्टेम लीफ कहाँ से होता है, मार्फोलॉजी का पॉइंट है। तो ठीक है, आ जाते हैं। पहला है कैरोटीनाइड डेरिवेटिव, एनिन डेरिवेटिव, टर्पेस डेरिवेटिव और इंडोल कंपाउंड और गैसेस। 5 टाइप के हार्मोन होते हैं। तुम कहोगे भैया ये तो सुना ही नहीं है यार। तो FCC एसिड सुना है ना, N6 फरफ्यूरिल अमीनो प्यूरिन सुना है ना? नहीं सुना? अच्छा, काइनेटिन तो सुना होगा, हाँ सुना है भैया। जिब्रेलिक एसिड भैया सुना ही है, IAA सुना ही है और एथाइलिन सुना ही है। तो ये डेरिवेटिव किसके होते हैं, यहाँ से क्वेश्चन आता है। तो सबसे पहले तुम्हें दिख रहा होगा, एक लड़का है, उसने अब्बा की कार को गटर में डाल दिया। अब्बा की कार को गटर में डाल दिया, तो याद कैसे करना है भैया? तो अब्बा से हो गया एब्सिसिक एसिड और कार से हो गया कैरोटीनॉइड। तो तुम देख रहे हो कैरोटीनॉइड का डेरिवेटिव है एब्सिसिक एसिड। गटर के गा से हो गया जिब्रेलिक एसिड और टर से हो गया टर्पेन्स। तो तुम देख रहे हो कि ये टर्पेन्स है जिब्रेलिक एसिड का डेरिवेटिव। अब खैर इसके आगे तुम्हें पता ही है ना कि एथाइलिन जो होती है यार गैस होती है। खैर जैसे जैसे बढ़ेंगे कवर करते चले जाएंगे। तो यार ऑक्सीजन, ऑक्सीजन तो स्टोरी से पहले कवर करते हैं ना, कि एक मोना नाम की आंटी थी। कौन था भैया? मोना आंटी थी। मोना आंटी जो थी, वो अपने घर में एकदम डर का माहौल बना के रखती थी। देख लो बेलन दिख ही रही होगी ना। तो एकदम डर का माहौल बना के रखती थी और घर में अपने डोमिनेंसी दिखाती थी और चाहती थी कि सब लोग जवान रहें। अब क्यों चाहती थी भैया? आंटी से जाके पूछो, मेरे को नहीं पता। चाहती थी कि सब लोग जवान रहें, मतलब कि आंटी का चाहना था यार कि बुढ़े लोग हैं खर्चा कर रहे हैं, बच्चे हैं खर्चा कर रहे हैं, तो जो बच्चे हैं वो जल्दी जल्दी बड़े हो जाए और बूढ़े लोग टपक जाए, तो घर में ज़्यादा पैसा आएगा और ज़्यादा नेतागिरी कर पाऊंगी। तो यार सब लोग जवान रहे का मतलब है यहाँ पे, आ, अभी पढ़ेंगे NCERT तो कवर हो जाएगा, डोंट वरी। तो सब लोग जवान रहे का मतलब है कि जो तुम्हारी वैसे वाली लीफ है, जो ओल्ड वाले पार्ट हैं, ओल्ड पार्ट जो हैं, मतलब बूढ़े लोग जो हैं, वो डाई कर जाएं, डाई कर जाएं, ठीक है ना। और जो न्यू वाले पार्ट हैं, न्यू वाले पार्ट हैं, जैसे न्यू स्टेम है, न्यू लीफ है, वो जल्दी से डेवलप हो जाए या फिर कह दो यंग हो जाए। तो आ गई बात समझ? आंटी चाहती है सब लोग जवान रहें, ठीक है। अब आंटी भैया दिखने में लग रही हैं, आंटी हैं एकदम। तो आंटी को एक चीज का शौक था, किसका? टमाटर का। पता नहीं क्यों शौक था आंटी को टमाटर का, आंटी से जाके पूछना। तो आंटी कलाकार थी, तो आंटी के पास जो आर्ट की कॉपी थी, आर्ट की क्या थी? कॉपी। उसमें वो बनाती थी टमाटर, टोमेटो। आर्ट की कॉपी में बनाती थी टोमेटो। कॉपी से यहाँ पे कर लेंगे पार्थेनोकार्पी, पार्थेनोकार्पी। तो ऑक्जिन जो होता है पार्थेनोकार्पी शो करता है किसमें? टोमेटो में। ओके। तो भैया आंटी के जो अंकल थे, अंकल को लगा यार ये तो सब पूरा घर बर्बाद कर देगी। तो किसी डॉक्टर के पास आंटी को ले जाता है, डॉक्टर के पास ले गया भैया। और डॉक्टर ने एक दवा लिखी। तो जानते हो डॉक्टर RX करके दवा लिखता है और कहता है कि जो आंटी की दिक्कत है तुम्हारी, इसे मैं रूट से ख़त्म कर दूंगा, इस दिक्कत को रूट से ख़त्म कर दूंगा। स्टोरी समझ में आ गई होगी, चलो स्टोरी से पर्दा उठा देते हैं और सारा का सारा ऑक्सीजन निपट देते हैं। तो यार पहली बात देखो, तो ऑक्सीजन में आ रहा है U और I यानी, थोड़ा सा बस कन्वर्ट कर लो, R ऐड कर दो, तो ऑक्सीजन हो गया यूरिन। तो ऑक्सीजन का सिंथेसिस किससे हुआ? यूरिन से। ओके। अब देखो ऑक्सीजन का पहला फंक्शन है इनिशिएट
रूट इन स्टेम, इनिशिएट रूट इन स्टेम। तो देखो भैया डॉक्टर ने क्या बोला था कि आंटी की दिक्कत को रूट से ख़त्म कर दूंगा, तो रूट से ख़त्म कर दूंगा तो इनिशिएट रूट इन स्टेम। ओके ओके ओके। फ्लावरिंग इन पाइनएप्पल, फ्लावरिंग इन पाइनएप्पल। तो मैंने बोला था इसने आंटी को दवाई दी थी, और आंटी को इसने क्या दवाई दी थी? आंटी को इसने दिया था फूल, पटाने के चक्कर में पड़ा था पता नहीं क्यों। तो ठीक है, फूल दिया था और इसने बोला यार रोज का फूल तो सब देते हैं, चलो मैं पाइनएप्पल दे देता हूँ, आंटी खा के खुश हो जाएंगी। तो भैया पाइनएप्पल दे दिया। तो ऑक्जिन, ऑक्जिन में आएगा, ऑक्जिन फ्लावरिंग कराएगा किसमें? पाइनएप्पल में। आंटी चाहती थी, मतलब आंटी चाहती थी कि यंग लोग बरकरार रहें, यंग लोग बरकरार रहें। अब इसकी जो लाइन है वो एनसीईआरटी से ओपन होगी। ठीक है भैया, सॉरी थोड़ा सा लेट हो रहा है तो 2x पे कर लेना। आंटी डोमिनेंस दिखाना चाहती थी, तो मतलब आंटी एपिकल डोमिनेंस दिखाना चाहती थी। तो सारी की सारी चीज़ें ग्रोथ करती जा रही थी, ग्रोथ करती जा रही थी, ऊपर बढ़ती जा रही थी। पार्थेनोकार्पी इन टोमेटो, तो आंटी ने कॉपी में किसका डायग्राम बनाया था? टोमेटो का। आई थिंक सो याद हो गया। अब आंटी का नाम क्या था भैया? आंटी का नाम था मोना, मोना आंटी। जब मोना आंटी है तो डाइकॉट को रहने क्यों देगी? तो ये ऑक्सिजन जो है ये डाइकॉट को किल कर देता है और मोनोकॉट पे कोई दिक्कत नहीं डालता, कहता है ये तो मोना आंटी की बहन है। ओके। अब यार थोड़ा सा यहाँ पे एक चीज देखना होगा, पूरे के पूरे प्लांट हार्मोन में सिर्फ यक्स एक ही वर्ड, एक ही बार आएगा, और इक्स यक्स का मतलब है XYLEM, जाइलम, डॉक्टर से मिलम, जाइलम ऐसे करके बोल लो, डॉक्टर से मिलम या फिर जाइलम। तो कंट्रोल जाइलम डिफरेंशिएशन। एक बार फिर से स्टोरी को फिर से देखना, वीडियो शुरू से 2x पे आराम से। इनिशिएट रूटीन स्टेम, फ्लावरिंग इन पाइनएप्पल, चाहता था कि लोग बरकरार रहें, एपिकल डोमिनेंस, पार्थिनोकार्पिन टोमेटो, ऑक्सिन किल डाइकाट और कंट्रोल जाइलम डिफरेंशिएशन। एक और ट्रिक है यार, तुम यहाँ से करके याद कर सकते हो। ट्रिक क्या है पढ़ देता हूँ मैं। ओके भैया सॉरी लेट लग रहा है, बढ़ा लो। मोना नाम की एक लड़की थी, इसके बाल में गजरा था, और मोना के स्मूथ हेयर जो कैसे थे? स्मूथ थे। और मोना इसे रोज पानी से धुलती थी जिससे उसके बाल सिल्की सिल्की बने रहें। मोना के बाल कैसे थे? लॉन्ग थे। और बुढ़ापे में जाके मोना के बाल गिरने लगे। ठीक है ना। जो क्या नाम है मोना थी, वो अपने दादा के पास बैठती थी, लेकिन किसी दिन मोना का जाके दिल टूट गया, मोना हार्ट ब्रेक हो गई। ये मतलब बाल गिर गए तो भैया ब्रेकअप तो होना ही था ना। तो भैया यहाँ से जाके देखो, मोना के बाल बाल में रूट हो गया, रूटिंग कराता है। गजरा फ्लावर का होता है, फ्लावरिंग कराता है। पार्थेनोकार्पी कराता है, जाइलम डिफरेंशिएशन कराता है, सेल डिवीजन कराता है, एब्सिशन कराता है, एपिकल डोमिनेंस कराता है, और डाइकॉट को किल कर देता है। तो तुम चाहे तो ऐसे याद कर लो, बट मेरे को आंटी वाली ट्रिक पर्सनल बहुत अच्छा लगा। ठीक है ना। अब तुम बताओ कौन सी ट्रिक तुम्हें अच्छी लगी। तो ठीक है भैया, वीडियो थोड़ी सी लंबी हो रही है, कोई बात नहीं यार, लेकिन एनसीईआरटी से रिलेट करना तो जरूरी है ना। तो ठीक है यार, यहाँ पे क्वेश्चन आया है 13, 19, 17, 2010, 2021 में। आइए देखते हैं जो हमने पढ़ा कहाँ तक हो पाया। तो रिलेट करते हैं, चलो लिखा है भैया ऑक्सिन, ग्रीक वर्ड टू ग्रो, ऑक्सिन का मतलब है टू ग्रो, पहली बार ह्यूमन यूरिन से आइसोलेट हुई थी, हमने याद कर लिया भैया। आगे देखो लिखा है द टर्म ऑक्सिन इज अप्लाइड टू IAA, कोई बात नहीं, पहले कवर किया था, ट्रिक्स नहीं हुआ, कोई बात नहीं। एंड टू अदर नेचुरल, मतलब ऑक्सिन जो है दो पार्ट का हो गया भैया, नेचुरल हो गया, सिंथेटिक हो गया, वो तो तुम अपने से कर ही लोगे। आ जाते हैं बेसिकली वहाँ से जहाँ से मतलब हमने ट्रिक बनाना शुरू किया है। तो आ जाओ देखो भैया क्या लिखा है, दे हेल्प इनिशिएट रूटिंग इन स्टेम कटिंग, और आगे लिखा है कि वाइडली यूज है उसका भैया, तो अलग बात है। तो हमने बोला था कि डॉक्टर ने क्या बोला था कि जड़ से ख़त्म कर दूंगा दिक्कत को, रूट से ख़त्म कर दूंगा, तो यहाँ से हो गया रूट इनिशिएशन। अगला 2013, 19, 17 में क्वेश्चन भी आया है, ऑक्सिन प्रमोट फ्लावरिंग इन पाइनएप्पल, तो ठीक है भैया ना, डॉक्टर ने खुश करने को आंटी को दिया था पाइनएप्पल के फूल। दे हेल्प टू प्रिवेंट फ्रूट and leaf drop at early stage but promote the abscission of older mature leaves and fruit। यही लाइन थी जो मैं ट्रिक से बता रहा था कि आंटी चाहती थी कि जो बुढ़े लोग हैं निपट जाएं, लेकिन जो नए बच्चे हैं वो जवान होने वाले हैं, वो जिंदा रहें और वो और अच्छे से ग्रोथ करें, क्योंकि भैया तभी तो घर में पैसा आएगा ना। तो याद हो गया। आगे 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 सॉरी आगे, इन मोस्ट हायर प्लांट द ग्रोइंग एपिकल बड इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ लेटरल एक्सिलरी ब्लड। यहाँ पे बात आ गई ना एपिकल डोमिनेंस की, यही बोल रहा था, आंटी डोमिनेंसी शो कर रही थी कि भैया
ऊपर 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 जाएगा, अगल बगल ग्रोथ नहीं होगा, इसीलिए हम इसको काट देते हैं। तो यहाँ पे हेज मेकिंग वाला टी प्लांटेशन वाला पार्ट आ जाता है, हेज मेकिंग टी प्लांटेशन, जो उसको हम कट कर देते हैं। तो एपिकल डोमिनेंस का फीचर है ऑक्सिन का। 2010 में क्वेश्चन भी आया है, आगे देखते हैं। ऑक्सिन आल्सो इंड्यूस पार्थेनोकार्पिन टोमेटो, जाहिर सी बात है भैया, आंटी आयल की कॉपी में क्या बनाती थी, टमाटर। कॉपी से हो गया कार्पी, पार्थेनोकार्पी। 2021 में अगली लाइन आई है, दे आर वाइडली यूज टू किल हर्बिसाइड। हमने बोला था मोना एंटी डोमिनेंसी दिखाएगी तो डाई कार्ड को निपटा दोगी। 2,4-D के नाम पे पाया जाता है, गांव में बहुत ज़्यादा, गांव के लोग जानते होंगे। डज नॉट इफेक्ट टू मेच्योर मोनोकाट, मोनोकाट प्लांट पे कोई दिक्कत नहीं डालती है। इट इज यूज टू प्रिपेयर वीट फ्री लॉन्स बाय गार्डन। ऑक्सिन आल्सो कंट्रोल जाइलम डिफरेंशिएशन एंड हेल्प इन सेल डिवीजन। भाई सारे के सारे पॉइंट कवर हो गए। बताओ ट्रिक कैसे लगी, एकदम लाइक मार देना। और अगली ट्रिक जिब्रेलिन की बताओ कब डालनी है। तो यहाँ से एसर्शन रीजन आ सकता है, तो ये पार्ट कवर कर लेना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय। और अच्छे से मेहनत करते रहो, जितना टाइम है हार मत मानो, बस बढ़े रहो, लगे रहो। वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, सामने पहाड़ हो, आगे नहीं आता तो बस लगे रहो।